हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल जॉब 365। तो गाइस वैकेंसी आई है प्राइमरी के लिए, मिडिल सेकेंडरी के लिए, साथ ही नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है इसमें। और इसमें मोंटेसरी यानी कि आपका किंडरगार्टन जिसमें कि नर्सरी आ जाता है, इन सभी की वैकेंसी है। और वाइस प्रिंसिपल की है इसमें, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी है, कोच के लिए भी है, लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है। तो आगे सारी डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और कब तक आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वैकेंसी कहाँ से रिलीज़ हुई है, ये सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि आपके पास इसी तरीके का अपडेट पहुंचता रहे, जिसमें टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड, गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी तरीके की जॉब के बारे में यहाँ पे आपको बताया जाता है। अगर आप चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो आप एक बार मेक श्योर कर लीजिए कि आपका जो है नोटिफिकेशन बेल आपने क्लिक किया है या नहीं किया है। अगर नोटिफिकेशन बेल क्लिक नहीं किया है तो आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा न्यू अपडेट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्ली ईयर प्रोग्राम मोंटेसरी एंड किंडरगार्टन। तो यहाँ पे किंडरगार्टन की वैकेंसी है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो है डिग्री विद डिप्लोमा या फिर पीजी सर्टिफिकेट इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, या फिर आपके पास मोंटेसरी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग विद एक्सपीरियंस विद नॉलेज ऑफ जॉली फोनिक्स। तो ये आपके पास एलिजिबिलिटी इसमें से कोई सी भी अगर है तो यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे आ जाते हैं प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, जनरल साइंस है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, और यहाँ पे है कन्नड़ भी है, संस्कृत है, फ्रेंच है, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक, एबिलिटी टू प्ले अ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आपको बजाने आना चाहिए अगर आप म्यूज़िक के लिए करें अप्लाई। तो इसके साथ ही आगे है बैचलर्स के लिए है मास्टर इन, इसका जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे दिया गया है, बैचलर हो या फिर मास्टर इन रिलीवेंट सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट से आपका जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपके पास मास्टर या फिर बैचलर में होना चाहिए। साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बैचलर होना चाहिए, मास्टर इन एजुकेशन विद एक्सपीरियंस इन सिमिलर पोजीशन। तो इन सभी पोजीशंस के साथ आपका जो है कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की बात करें तो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के लिए अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मास्टर ऑफ एमफिल इन रिलीवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ ही बैचलर या फिर मास्टर इन एजुकेशन विद मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस इन सिमिलर पोजीशन। तो 4 ईयर का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा। चलिए वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो वाइस प्रिंसिपल का अगर आप करना चाह रहे हैं अप्लाई तो यहाँ पे करना होगा, आपको होना चाहिए आपके पास मास्टर और एमफिल इन रिलीवेंट सब्जेक्ट, बैचलर मास्टर इन एजुकेशन विद मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे 7 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर की बात करें तो यहाँ पे आपका बी एड होना चाहिए या फिर एम एड होना चाहिए, और रिलीवेंट क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस। तो किसी भी स्कूल में आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। स्पेशलाइजेशन इन एथलेटिक्स, किसी में भी आप स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं, या फिर एथलेटिक्स हो या फिर बास्केटबॉल हो या फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, टेनिस या फिर बैडमिंटन। लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसी है, जिसमें आपका बैचलर या फिर मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस में आपका बैचलर या मास्टर होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है इसके लिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम ये वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है, उसके बाद हम आगे और भी पोस्ट है उसको भी हम आगे करेंगे। यहाँ इंस्ट्रक्शंस जो दिया गया है वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस में बताया गया यहाँ पे योगा आपको होना चाहिए, एरोबिक्स या फिर आना चाहिए, या डांस आना चाहिए। इसमें से कुछ भी अगर आपको आता है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस की बात भी की गई है, जहाँ पे है हैव रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया गया कितना होना चाहिए। तो 1 ईयर का या 6 मंथ का भी है तो भी आप यहाँ पे कर दीजिएगा अप्लाई। आगे देखते हैं फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी अकाउंटेंट की। तो अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे हैविंग सूटेबल डिग्री विद 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस इन स्कूल। किसी भी स्कूल में अकाउंटेंट की आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे देखते हैं फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी। यहाँ पे ग्रेजुएट विद 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। गुड नॉलेज इन और कंप्यूटर में जो है नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। फीमेल नर्स का है यहाँ पे। इसकी बात करें विद ANM या फिर GNM होना चाहिए आपके पास, विद अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन, प्रिफरेबली विद एक्सपीरियंस इन स्कूल। तो इसका भी मतलब जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस वहाँ पे मांगा गया है। अगर आपके पास जहाँ पे बताया गया है कि इतना होना चाहिए एक्सपीरियंस वहाँ तो ठीक है, लेकिन जहाँ बताया नहीं गया है कि कितना होना चाहिए तो आपके पास अगर मिनिमम 6 मंथ का भी है तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा अप्लाई। आगे देखते हैं स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है यहाँ पे, जिसमें कि डिग्री विद डिप्लोमा या बैचलर इन रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए आपका डिग्री इन स्पेशल एजुकेशन, और आपका जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो यहाँ भी एक्सपीरियंस नहीं बताया, 6 मंथ या 1 ईयर का है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा एप्लीकेशन। काउंसलर की वैकेंसी यहाँ पे है डिग्री विद डिप्लोमा
बैचलर इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड बीएड विद एक्सपीरियंस। लैब सुपरवाइज़र की वैकेंसी है यहाँ पे। ट्रेंड साइंस ग्रेजुएट विद एक्सपीरियंस इन स्कूल लेबोरेटरी। आगे देखते हैं ऑफिसर बॉय की वैकेंसी है यहाँ पे, ये लास्ट वैकेंसी है। बेसिक नॉलेज इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, एबिलिटी टू ऑपरेट सिस्टम एंड हैविंग एक्सपीरियंस इन स्कूल। तो यहाँ पे आपको जो है सिस्टम जो है ऑपरेट करना आना चाहिए कंप्यूटर का। तो ये सारी यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसीज़ है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि वैकेंसी रिलीज़ कहाँ से हुई है। तो यहाँ पे दिया गया है एड्रेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो वैकेंसी है रिलीज़ हुई है, ये देखिए यहाँ पे है, बेंगलोर से वैकेंसी रिलीज़ हुई है। यहाँ देखिए बेंगलोर से रिलीज़ हुई है और प्रॉपर एड्रेस जो है ये पूरा प्रॉपर एड्रेस है। यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी है, इस पर आप कॉल करके भी कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। अब देखते हैं हम कि इंटरव्यू के लिए कहाँ पे बताया गया है। प्लीज़ इंडिकेट द स्कूल एंड द पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन द रिज्यूम एंड एनवलप। तो यहाँ पर आपको किसी इन्वेलप में रिज्यूम डाल करके यहाँ पे भेजना होगा, यानी कि यहाँ पे मे बी आपको जो है बाय पोस्ट ही करना होगा यहाँ पे अप्लाई। तो पोस्ट के लिए हम देख लेते हैं, एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि कौन से एड्रेस पे आपको करना है। यहाँ पे आप बाय पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा आप चाहें तो इस वाले यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे भी आप, मतलब ईमेल एड्रेस है या इस पर भी आप सेंड कर सकते हैं। तो कैसे सेंड करना है वो ये देख लेते हैं और क्या क्या इसमें आपको लगाना है। यहाँ पे देखिए लिखा है एक्सेप्टिंग रिज्यूम ऑफ 2024-25 प्लीज़ सेंड डिटेल सीवी। डिटेल सीवी बनाना है, अच्छा सीवी एक अच्छा सा बनाइए अपना। फोटोग्राफ रिसेंट होना चाहिए आपका। कॉपी ऑफ क्रेडेंशियल, तो मतलब आपका जितना भी 10th 12th या फिर जो भी यहाँ पे रिलेवेंट सब्जेक्ट से जो भी चीज़ें मांगी गई है उस सभी का सर्टिफिकेट, आपका सर्टिफिकेट की कॉपी होनी चाहिए। लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं पे अभी काम कर रहे हैं तो वहाँ की सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हैंड रिटन आर्टिकल, आपको आर्टिकल एक लिखना है 150 वर्ड का, जिसमें कि टॉपिक दिया गया है। यहाँ पे एक टॉपिक है माई कमिटमेंट एज अ टीचर और सेकंड टॉपिक है अडेप्टेबिलिटी टू द न्यू नॉर्म्स एज अ टीचर। तो इन दोनों ही टॉपिक पे 150 वर्ड का आपको लिखना है आर्टिकल। तो क्या करना है, आपको गूगल कर लीजिए, वहाँ से कर लीजिएगा। विदिन 15 डेज़ में आपको यहाँ पे सेंड कर देना है। अगर आप बाय पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पहुँच जाएंगे और डायरेक्ट वहाँ से आप देख पाएंगे कि कहाँ पर भेजना है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कवर कर दी है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको इस चैनल के थ्रू मिल जाता है, लेकिन कमेंट आपका रिलेवेंट होना चाहिए। आलतू फालतू के कमेंट होंगे तो रिप्लाई नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी आपका है पोस्ट से रिलेटेड, किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड या फिर किसी कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। फालतू के कमेंट होंगे तो रिप्लाई आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इस चैनल पे इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव अपडेट मिलता रहता है, जिसमें कि टीचिंग से रिलेटेड, नॉन टीचिंग से रिलेटेड, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी अपडेट हो, आपको इस चैनल पे सारा ही मिल जाता है। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।